हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। और आज का जो वीडियो है आपका 13.1 का, क्योंकि मैंने इससे पहले 1.5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखे थे और सेकेंड पार्ट आपको मैं दे रहा हूँ 10 CBSE वालों के लिए। 7 से तो हो गया था, 8 9 आपको मैं बता रहा हूँ और इसके बाद 13.2 भी बता दूंगा। तो प्लीज़ बेटा इसे अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ना है आपको। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा। चलिए ज़्यादा बातों को न करके हम सब अपने सवालों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि एग्जाम तो होना है बेटा, पक्का एग्जाम होगा और एग्जाम के लिए पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे परसेंटेज के लिए। तो भैया देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट, जिसकी हाइट इतनी है एंड डायमीटर इतना है। सेम ऑफ कोनिकल कैविटी, एक कोनिकल कैविटी को उसमें से क्या किया जा रहा है, सेम हाइट उसी हाइट की एंड सेम डायमीटर उसी डायमीटर का इज हेलो आउट, मतलब उसमें से काटकर निकाल लिया जाता है। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द रिमेन सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एक सिलेंडर बनाना है। आपको ये भी पता होगा सिलेंडर में 3 फेस होते हैं, एक तो नीचे एक ऊपर, और ये भी क्या है आपका फेस होता है। तो समझ रहे हैं आप। और इसी पार्ट को ना भी लिख रहा हूँ, इनकी जो डायमीटर है और हाइट जो है वो लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर जो है आपकी, मैं अच्छे से समझ लीजिएगा, इतना होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है बेटा, 2.4 है। 2.4 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट हो गई। और तब उसमें बोला गया एक कोनिकल कैविटी, ध्यान से समझना, कोनिकल कैविटी मतलब इसी के अंदर से कोनिकल कैविटी, एक कोन को काट कर निकाल लिया जाता है। तो यार जब काट के निकाल लेंगे तो आपको मैं बताऊं कैसा फिगर दिखेगा। जब इसको काट के निकाल लेंगे 2 टाइप का फिगर बनता है, ऐसे बनेगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। एक तो आपका ये पार्ट होगा, समझ रहे हैं ना, और ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ऐसे पार्ट निकल चुका है तो आपके पास इस टाइप का फिगर एक बना रहेगा, एक ऐसा बना रहेगा, और इसमें ऐसे वाले पार्ट कट के निकल चुके हैं। और आपका जो बाहर निकला हुआ पार्ट होगा, मतलब ऐसा जो पार्ट है, इस टाइप का पार्ट आपका निकल चुका है। तो जब ये पार्ट इसके अंदर आएगा तो फिर ये कैसा बन जाएगा, देख सकते हैं आप सब। मैं इसीलिए ड्राइंग बना के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और ये देखिए, जब ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, यहां से ये निकला है और फिर इसके अंदर जब आएगा तो कुछ इस तरह से फिर भर जाएगा। तो यानी ये पता चल जाता है कि मेरे पास क्या क्या है। जब ये था इसका पूरा सर्फ, देखिए 3 पार्ट बचे थे, मैंने बताया था ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब इनका CSI निकालना होगा। और एक पार्ट बचा है, 3 फेस थे, एक फेस कट के निकल चुका है बेटा, एक फेस ये कट के निकल चुका है, इनके पास चला गया, ऐसा बन गया। जब इसमें फिर आ जाएंगे फिर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एक पार्ट बचा था तो एक पार्ट का एरिया होगा πr²। अब जो चीज है, मतलब इस टाइप का इसमें आया, वो क्या हो गया πrl, मतलब इसका क्या होता है πrl। तो इस तरह से 3 पार्ट आपके कट के निकले। तो अच्छे से मैं इसको लिख देता हूं। अभी इसको तो मैंने ड्राइंग को हटाया, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि इसमें जो था, जो ये था, ये आपका जो था CSI निकाल लेते हैं, CSI। और यहां पर जो था एक पार्ट तो बचा रह गया होगा, ये इसका एरिया निकाल लेते हैं πr²। और ये जो था, ये कोण था ना, ये कोण का पार्ट था। तो भाई कोण काट के निकालेंगे तो ये सब पार्ट आपके क्या होंगे, बचे रहेंगे। ये पूरा आपका पार्ट इसमें लगा रहेगा। तो इसमें भी ये भी πrl हो जाता है। तो ये रिमेन हमारा इतना पार्ट बचता है। तो सबसे पहले इसे लिखते कैसे हैं बेटा, वो देखो। यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेन, यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो भैया क्या क्या
रिमेनिंग सॉलिड में है। तो हमने पहले ही बताया कि इसमें एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का पार्ट निकला तो कर्व सरफेस टॉप टू बॉटम होता है, तो ऊपर वाला तो निकल गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट बचा है ना, तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक पार्ट क्या बचा है, कोन है, तो कोन का होता है पाई आर एल। तो ये आपका सॉलिड सिलेंडर का पूरा पार्ट यहां से मैंने लिख दिया। अब यहां पर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज है, 2 पाई, पाई यहाँ पाई, तो सिर्फ कॉमन जो होगा वो पाई होगा बेटा, आर आर आर, और एक क्या कॉमन होगा, आर कॉमन होगा। तो बचा क्या आपके पास, अच्छी तरह ध्यान है, 2 बचा है, आर तो निकल गया, पाई निकल गया, और क्या बचा, एच बचा है। यहां से पाई निकल गया लेकिन एक आर बचा है, और यहां से देखो पाई निकल गया, आर निकल गया, और यहां पर बचा क्या, एल बचा है। तो बस सिंपल है। अब यल, यार यल आपको मालूम है, नहीं मालूम है, चलिए यल के पास चलते हैं। यहाँ पर हमने बताया था डायमीटर आपका 1.4 सेंटीमीटर था, तो आर क्या होगा बेटा, इसी का आधा कर लेते हैं, इसका आधा करेंगे 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम पहले फाइंड करते हैं, पहले फाइंड क्या करते हैं, एल फाइंड करते हैं। तो यल स्क्वायर, यल इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल बराबर आपने क्या कर दिया, एच की जगह पर आपने क्या लिखा, h की जगह पर 2.4 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस r की जगह पर क्या करेंगे बेटा, 7 का स्क्वायर कर दोगे। तो यल स्क्वायर क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं 2.4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 5.76 का आ जाता है, और यहां पर प्लस करेंगे तो 4.9 आ जाता है। जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। तो कर लेंगे तो 4 पॉइंट, ये नहीं, यहां पर डेसिमल लगेगा, डेसिमल यहां लगेगा, और इनको जब आप प्लस कर दोगे तो आपका यल इक्वल टू आ जाता है 625, और यहां पर लग जाता है डेसिमल। तो यल इक्वल टू आपका एक नया मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका यल की वैल्यू आ गई। अब यल की वैल्यू जब आई ना, तो बाबू यहां रख देंगे, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर का मान जो होता है वो कहाँ है, ढूंढ के लाते हैं। आर का मान ये था, क्या था, 0.7 था, 0.7 रख दिए। अब कोष्टक के अंदर चल देते हैं, 2 की जगह 2 रख देंगे, एच की जगह क्या रखेंगे, एच की जगह तो मुझे यही मालूम है ना, एच की जगह मालूम है 2.4 मालूम है, आर की जगह पर क्या मालूम है, 0.7 मालूम है, और क्या मालूम है, एल की जगह अभी अभी आपने खोजा, कितना मालूम है, 2.5 मालूम है। सभी को आपने क्या कर दिया, इसको काट दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 0.1 आ जाएगा। जब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इन सबको क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8, और 2 2 जा 4 हो जाता है, और प्लस 0.7 और 2.5 हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, 4.8 और 0.7 और 2.5 को प्लस कर लेते हैं, 8 7 15 5 20, 4 2 6 1 7। तो आपने देखा कितना आ जाता है, 8 7 15 5 20 के 0 4 2 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 2.2 इंटू इन सबको जोड़कर हमने क्या पा लिया, 8 पा लिया, 8.0 पा लिया, ठीक है। फिर से जोड़ लेते हैं, 7 5 12 8 20, और ये हो जाता है 8 6 2। तो अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17। तो कितने स्थान पर डेसिमल था, 0 तो कट गया, बच्चा है ये। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है सेमी स्क्वायर, इतना रिमेन एरिया बचेगा। तो इतना रिमेन एरिया बचेगा, आंसर भी आप देख सकते हैं, आपका इतना आंसर आया, जिसे लगभग में कुछ लोग लिख देते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घबराइएगा नहीं, आंसर ये भी है, आंसर ये है, इसे अप्रॉक्स में लिखते हैं, तो यहाँ हम अप्रॉक्स लिख देते हैं। तो ये अप्रॉक्स में जो आंसर होता है तो ये लिख सकते हैं, और वैसे ये आंसर होता है। तो बेटा ये पूरा सवाल बस एक ड्राइंग पर निर्भर है। अगर इस ड्राइंग को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये पूरा सवाल निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी पार्ट है, ये पार्ट तो निकलेगा, कर्व बचेगा, नीचे का बचेगा, और जिसका निकाल है वो भी हमारा यहाँ ऐड होगा। तो टोटल आपका सवाल क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं, ठीक है, ओके, जल्दी से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको किताब में ही फिगर दिया होगा, कुछ इस टाइप का फिगर दिया होगा और ये फिगर कुछ ऐसा होगा, पूरा एकदम ग्रीन हो या रेड हो, कुछ भी हो, इस टाइप के फिगर होंगे। तो उस फिगर से पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। कहता क्या है? कह रहा था कि एक वुडन था, एक मतलब लकड़ी का, आर्टिकल्स वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर, मतलब एक ऐसा बॉक्स है, सिलेंडर है जिसमें ये कर रहा है, स्कूपिंग कर रहा है, मतलब मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के पार्ट को इस टाइप का काट कर निकाल ले रहा है, ऐसा कट रहा है, दोनों तरफ से इस टाइप से कट जा रहा है। एक हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है और ये आपका इस तरह से बच जा रहा है। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर एक हेमिस्फीयर होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा और ये वाला जो पार्ट होगा वो ऑलरेडी तो होता है कर्व, तो 2 पाई आर एच यानी CSI होगा। तो इसका भी CSI निकाल लेते हैं और इसका भी CSI निकाल लेते हैं और इसका CSI निकाल लेते हैं। तो आपका सवाल एकदम सिंपल तरीके से आ जाता है। तो CSI निकालने से पहले इसका रेडियस भी तो देख लेते हैं और सिलेंडर की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमको मिल रखी है 10 सेंटीमीटर बेटा, और यहाँ से यहाँ तक जो R है वो मिल रखा है 3.5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका फाइंड करने चल रहे हैं? TSI ऑफ, या लिख देते हैं पूरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालने चलते हैं बेटा। तो इसमें हमने पहले ही बताया, पहले ये क्या दिख रहा है आपको? सिलेंडर दिख रहा है, तो CSI ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो गायब हो रहा है ना सिलेंडर, और प्लस कौन सा पार्ट बचा इसमें आएगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक हेमिस्फीयर है प्लस हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर है? तो 2 हेमिस्फीयर है, तो दोनों हेमिस्फीयर को हमने साथ में लिख दिया हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 2 हेमिस्फीयर हो गए, थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो देख लेना। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बेटा 2 पाई आर एच होता है, और 2 की जगह 2 रख दो। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कुछ सेम लग रहा है आपको, सेम क्या लग रहा है? 2 पाई बाहर आ गए, आर बाहर आ गया, बचा क्या? H, और क्या बचा? 2, और क्या बचा? R। तो आपके पूरे काम हो गए। 2 की जगह आप जो अच्छी तरह जानते हो क्या रखना है? 2 रखना है। पाई की जगह पर 22/7 रखना है। R की जगह पर आपको क्या रखना है? 3.5 रखना है ना। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं? H की जगह पर 10 रखना है, इसकी जगह पर 2 × 3.5 रखना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये 7 से ये कट जाएगा, 0 पॉइंट कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, और ये 20 इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो 22 × 110 यानी 11 हो जाएगा। तो ये 11 आ गया, 11 × इसको प्लस करेंगे तो ये 10, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएंगे। तो ये 11 × 2 = 22 और ये 17 मतलब 17 दूना 34 हो जाएगा, और 17 दूना 34 में 3 जोड़ दो, ये आ जाएगा 37 सेमी स्क्वायर। तो कितने आसान से काम ये हो जाता है। तो आपका ये जो आंसर है आपको क्या होगा? तो हम देख सकते हैं हमारे पास H है, R है, टोटल सरफेस एरिया हमने देखिए डायग्राम एक अलग से डायग्राम बनाया है। ये अंदर वाले पार्ट बचे रहते हैं, ये अंदर वाला पार्ट बचा रहता है, और जो निकाला गया होगा कुछ इस तरह से कटोरे साइज का निकाला गया होगा, जो एक हेमिस्फीयर शो करेंगे। देखिए बन गया, फिर आपका आराम से समझ आ रहा होगा। ये डायग्राम आपके बुक में होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3, जिसको हम कहते हैं 13.2। 13.2 के क्वेश्चन जितने भी आपको पार्ट नंबर 1 में आ जाएंगे वो मैं आपको दे दूंगा। अगला पार्ट देखते हैं 13.2, और बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।